दोस्तों, 2019 के बाद सत्ता में आई हेमंत सोरेन नेतृत्व वाली सरकार ने आज अपना तीसरा बजट पेश किया। वर्ष 2022-23 के लिए जो 1,01,101 करोड़ रुपए का बजट पेश हुआ, पहली बार लगा कि झारखंड में एक पूर्णांग बजट पेश हुआ। समाज के हर सेक्टर को इसमें एड्रेस किया गया और सबसे बड़ी बात, 2 वर्षों में जो देश में सबसे ज्यादा नुकसान जिस सेक्शन को हुआ था कोविड के कारण, वो था एजुकेशन सिस्टम। उस एजुकेशन सिस्टम को रिवाइव करने के लिए बजट का सबसे बड़ा हिस्सा उसको अलॉट किया गया, 11% से भी ज्यादा। उसके बाद जो आज का नीड है, हम लोगों ने जो ध्वस्त मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी का 2 वर्षों में सामना किया, उसको प्रायोरिटी देना हेमंत सोरेन सरकार की एक सेंसिटिव जो अप्रोच है उसको दर्शाता है। साथ साथ जो रीढ़ है इस समाज का, देश आज भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था से ही चलता है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में किसान एक मूल धन है। उनको प्राइमरी फोकस में रखा गया। हम कह सकते हैं कि इन 2 सालों में हम लोगों ने जो कठिनाइयां देखी, उन कठिनाइयों के बाद नया सवेरा जो आने वाला है, वो सवेरा कैसा होगा, उसका हमको लगता है कि एक बहुत ट्रांसपेरेंट तस्वीर इस बजट के माध्यम से आई। जो सिविक नीड्स है, हमारा स्टेट बड़ा टूरिज्म में वर्जिन इलाका, उनको फोकस में रखकर, युवाओं को फोकस में रखकर सीएम सारथी के तहत उनके एंटरप्रेन्योरशिप, उनको डेवलप करने को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए। पूरे देश में पहला राज्य हमारा था जब पिछले वर्ष हम लोगों ने मारंग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय शिक्षा योजना शुरू की थी। उसमें केवल जनजाति समाज के लोग थे। अब उसका दायरा और भी बढ़ाया गया। जो अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग, साथ साथ जो बच्चे हायर एजुकेशन के लिए तरस जाते थे पैसे के लिए, मां पिताजी एफोर्ड नहीं कर पाते थे, उनके लिए गुरुजी शिक्षा क्रेडिट कार्ड, मतलब आप पैसे के लिए अब आप अपना पढ़ाई ना रोकें। पैसा बाधा नहीं होना चाहिए। साथ साथ पढ़ने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है आपका स्वस्थ तन होना। उसके लिए जो पोषण की जरूरत है उसको ध्यान में रखा गया। चाहे दाल का वितरण करना हो 1 रुपए में,
चाहे अंडा पोषक तत्व है उसमें बहुत सारे, ठंड में बच्चे ठिठुर जाते थे, उनको गर्म कपड़ा देना हो। पहली बार किसी राज्य सरकार ने एक व्यापक परिदृश्य में इस बजट को पेश करने का काम किया। यह बजट नॉलेज एनहेंसमेंट का भी बजट है। दो प्लेनेटोरियम यहां बनेगा, एक संथाल प्रोग्राम है, एक रांची में। साथ में साइंस सिटी होगा, प्रखंडों में क्लब होंगे। जो व्यवस्था ढह चुकी थी, स्टेट लाइब्रेरी का कंसेप्ट हम लोगों ने 3 दशक पहले देखा था, अब वो कंसेप्ट को पुनः रिवाइवल किया जा रहा है। जो पंचायत भवन है उनको ज्ञान केंद्र के रूप में तब्दील किया जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर जो सीरियस कंसर्न इशू, उसको और कैसे इफेक्टिव और साइंटिफिक बनाने के लिए चीजें तय की जा रही हैं। साथ साथ अर्बन डेवलपमेंट, क्योंकि हम लोग देखे हैं एजुकेशन के बाद यदि सबसे ज्यादा बजट एलोकेशन है, लगभग 10% वो रूरल डेवलपमेंट का है, लेकिन अर्बन डेवलपमेंट भी उतना ही नीड्स है। आप लोगों ने देखा कि सरकार ने निश्चय जताया है कि दो देवघर और रांची में हाउसिंग बोर्ड हाउसिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण करेगी। साथ साथ जो प्रधानमंत्री आवास योजना चलता था, जिसमें बहुत छोटे छोटे 2 कमरे दिए जाते थे और शौचालय मिलाकर लगभग 2.25 लाख रुपए मिलते थे। राज्य सरकार ने निर्णय लिया और ये हमारी घोषणा पत्र में भी था कि हम 3 कमरों का घर देंगे, उसमें 50,000 रुपया एड ऑन किया गया। सामाजिक सुरक्षा, देश का पहला राज्य हम लोग है जिन्होंने यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लाने का काम किया। सभी लोग इसके दायरे में, इसमें कोई जाति, कोई धर्म, कोई पथ, कोई पंथ, सबको समावेश किया गया। ये सोशल सिक्योरिटी कॉन्फिडेंस देता है लोगों को। हम तो बधाई देते हैं माननीय वित्त मंत्री जी को भी कि उन्होंने जब बजट पे चर्चा शुरू की तो आम लोगों से पूछने का काम किया, और जो आम लोगों की ख्वाहिश थी 2 वर्षों में, सभी कोई चिंतित थे शिक्षा से, स्वास्थ्य से, रोजगार से, उन तीनों को समावेश किया गया। हमको लगता है कि इतना इंटीग्रेटेड बजट हमारे 22 साल में पहली बार आया।
यह बजट आशा और उम्मीद है कि अपने सभी घोषणाओं पर खरा उतरेगी, क्योंकि सरकार का निश्चय बहुत प्रबल दिखता है। आप लोग देखे होंगे, जब माननीय राज्यपाल जी संबोधित कर रहे थे सदन को, विपक्ष के द्वारा किस प्रकार का उद्दंडता पेश किया गया। हमको नहीं लगता है कि किसी भी राज्य में या पूरे जो लोकतांत्रिक हमारी व्यवस्था है कि जब माननीय अध्यक्ष बजट प्रस्तुत करने के लिए माननीय वित्त मंत्री को बुलाते हैं और वो खड़े होते हैं, तो उस बजट भाषण को आप नहीं सुन सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसको व्यवधान करने के लिए जो आज काम किया गया उसकी भी हम लोग तीव्र भर्त्सना करते हैं। हमको लगता है कि एक तो उम्र, दूसरा फ्रस्ट्रेशन, भाजपा विधायक दल का नेता नहीं हो पाना, उसके कारण सीपी सिंह जी तिलमिला गए। हमको तो लगता है कि उनके जो चेयर है उस चेयर को ठीक से चेक करना चाहिए कि कहीं उसके नीचे कोई हाइड्रोलिक सिस्टम तो उन्होंने नहीं लगवा लिया कि जब तक उनको खड़ा कर देता। उनको इससे बाज आना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि उम्र के लिए वो भूल सकते होंगे, वो भी स्पीकर थे उस सदन के, वो भी राज्य के वरिष्ठ मंत्री रहे हुए हैं। उनके द्वारा यदि इस तरह से राजनीतिक छिछोरी होती है तो इसको सहन करना आसान नहीं होता है। आज इतना ही कहना था आप लोगों से।